बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अलीम खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू हो रही हैं और अलीम खान साहब किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने जा रहे हैं इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि अलीम खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जो पार्क व्यू सिटी उनकी हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर के अंदर, वो जी इलीगल है और वो कब्जे की जगह है। अब ये जो इल्ज़ाम है ये कौन लगा रहा है? पंजाब गवर्नमेंट लगा रही है, पंजाब हुकूमत लगा रही है। मियां असलम इकबाल साहब जो इस वक्त एलडीए के चेयरमैन है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है, और उसके साथ साथ उनके पास मजीद 2 ओहदे भी हैं। एक वो सीनियर सूबाई वजीर भी हैं और सूबाई वजीर हाउसिंग भी हैं। अब उनका जी कुछ दिन पहले ये हुक्म एलडीए को, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि जी पार्क व्यू के कुछ ब्लॉक्स को जाके मसमार कर दिया जाए, वहां पर कुछ घर गिरा दिए जाए। मतलब होता है ना कि एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कुछ ब्लॉक्स होते हैं जहां पर देखा जाता है कि जी ये जो घर है ये सड़क के ऊपर आ रहा है, ये जो घर है इसकी पैमाइश नहीं ठीक, या ये जो है ये कब्जे की जगह है, उस जगह को जाके, उस दीवार को जाके गिरा दिया जाए। ये मियां असलम इकबाल साहब जो सूबाई वजीर हाउसिंग है, सीनियर सूबाई वजीर हैं और एलडीए के चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एलडीए को यह हुक्म जारी किया। अब एलडीए जो है वो ज़ाहिर सी बात है मियां असलम इकबाल साहब के अंडर है और इस वक्त पंजाब में हुकूमत चौधरी परवेज इलाही साहब की है जो तहरीक इंसाफ के तहाती हैं। तो अलीम खान साहब के ऊपर बेसिक इल्ज़ाम जो है वो ये नहीं है। अलीम खान साहब के खिलाफ ये जो सारा कुछ हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो राज जानते हैं, जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक वो इंकशाफात कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब के करीबी रुफ़का में वो शुमार किए जाते थे और इमरान खान साहब की अलिफ से लेके बे तक वो वाकिफ़ है। तो अलीम खान साहब के खिलाफ ये कार्रवाई इस बुनियाद पर हो रही है। मैं नहीं समझता कि पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके खिलाफ ये कार्रवाई करनी बनती है, क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब डेफिनेटली कर सकते हैं, वो सीनियर सूबाई वजीर है और मुझे किसी के ऊपर ज़ाती हमले करने का कोई शौक नहीं है, ना मैं किसी के ऊपर कोई पर्सनल कमेंट्स करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर यह सवाल बनता है कि मियां असलम इकबाल साहब आज जिस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि जी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मैंने ये हुक्म जारी कर दिया कि वो अलीम खान की पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी को जाकर उसके जो कुछ ब्लॉक्स हैं, ओवरसीज ब्लॉक है, पर्ल ब्लॉक है, उसके बाद टुलिप है, टपाल ब्लॉक है, इस तरह के कई ब्लॉक्स हैं इसके पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के, तो जी वहां पर जो है वो कुछ इलीगल जगह है, वो कोई गैर कानूनी है, प्लॉट्स आगे आए हुए हैं और सड़क के ऊपर प्लॉट बना हुआ है, तो जी उसको दीवार को गिरा दिया जाए। ये एक बहाना लग रहा है। ये तब आपको याद नहीं आया जब अलीम खान साहब जो है वो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे और उस वक्त भी तो पंजाब में बुज़दार की हुकूमत थी ना, तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट थी, उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक्त तो ये कार्रवाई नहीं हुई। अब मियां असलम इकबाल साहब ने ये जो हुक्म जारी किया, इसके बाद शुएब सदीकी साहब का भी हुक्म आया और शुएब सदीकी साहब ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान साहब के बहुत से राज जानते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो ये सारा कुछ हो रहा है ये अभी कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें हैं कि अगर हम करेंगे पब्लिक में तो इमरान खान साहब को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब ये शुएब सदीकी साहब जो है, अलहाज शुएब सदीकी साहब, ये वही है जो अलीम खान साहब के बिजनेस पार्टनर भी हैं। अलीम खान फाउंडेशन में भी इनका बड़ा रोल है। अलीम खान साहब के बड़े क्लोज कंसीडर किए जाने वाले एक प्रोमिनेंट किस्म के रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, और फिर अलीम खान साहब के बिजनेस पार्टनर भी हैं, अलीम खान साहब के साथ होते हैं। और हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी मामलात हैं, अलीम खान साहब के बिजनेस से मुतल्लिक जो मामलात हैं, उसको शुएब सदीकी साहब डील करते हैं। अब शुएब सदीकी साहब ने यह बयान दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह बताता चलो कि ये है जी वो जंग न्यूज़, ये है वो जंग न्यूज़। और इस जंग न्यूज़ के अंदर आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है मिस्त्री होशियार बाश, ये एलडीए का ये लिखा हुआ है जी डायरेक्ट। ये जी एक ऐड आया एलडीए की तरफ से, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकूमत पंजाब, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग 3 ये लिखा हुआ है। और इसके ऊपर अब जो इश्तिहार है वो ये है
कि लाहौर में मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करने वाली गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों से खबरदार। इस इश्तिहार के जरिए अवामुन्नास, सरकारी और निजी इदारों और मुतवक्के खरीदारों को इनके कीमती मुफाद और सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतला दी जाती है कि मंदरजा झेल रिहायशी स्कीमें गैर कानूनी है, जिसमें लिखा है पार्क व्यू सिटी और इसमें लिखा है सीरियल नंबर 1, स्कीम का नाम पार्क व्यू सिटी, लोकेशन मोजा कांजरा मेन मुल्तान रोड लाहौर, ब्लॉक्स लिखे हुए हैं जी, रोज, चेरी, डेजी, स्लोर, क्रिस्टल, पर्ल, गोल्ड, ट्यूलिप एक्सटेंशन, ट्यूलिप ओवरसीज, ऑर्चर्ड, डायमंड, प्लाटिनियम, एग्जेक्टिव, गोल्फ, स्टेट, ओवरसीज वगैरह। अब ये इसके नीचे जजाक सिटी भी है, थीम पार्क व्यू भी है। मतलब उसको डिस्कस करना अभी जो है वो बिल्कुल वक्त का ज़िया है, क्योंकि इस वक्त तो अलीम खान साहब की बात हो रही है ना। तो एक इश्तिहार जो है जी वो जंग न्यूज़ ने कोर दिया है, ये वाला, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये है जी वो इश्तिहार। इसके ऊपर अब देखें, यहाँ पर टोटल 116 हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम है जो इलीगल है। 116 हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम है जो इलीगल है और इसके ऊपर लिखा हुआ है, हुकूमत पंजाब का ये ऐड है, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें, लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों से खबरदार। अवामुन्नास, सरकारी और निजी इदारों को मुतला किया जाता है कि ज़िला लाहौर में दर्ज झेल हाउसिंग स्कीमें गैर कानूनी है। अब इसमें जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं उसमें पहले नंबर से लेके 116 नंबर तक, मतलब 116 लाहौर के अंदर ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको इलीगल करार दे दिया गया। और उसमें जी अलीम खान साहब की जो पार्क व्यू है उसको भी इलीगल करार दिया गया और वो इसमें तकरीबन जो है ना वो आ रही है 90 नंबर पे। पार्क व्यू सिटी, पार्क व्यू विलास, मौजू कांजरा मेन मुल्तान रोड लाहौर। अब यहाँ पर जो एक कार्रवाई हो रही है अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक, इसके ऊपर तो सवालात उठ रहे हैं, लेकिन साथ साथ अलीम खान साहब की गिरफ्तारी की भी बातें हो रही हैं। और पंजाब हुकूमत उनको जिस इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना चाहती है वो ये कि जी अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी है, कब्जे की जगह है, तो लिहाजा जी उनको गिरफ्तार कर लिया जाओ। अब चूंकि वो समा न्यूज़ के मालिक भी हैं, अब वो एक न्यूज़ चैनल के मालिक भी हैं और पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन हैं, और अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। इमरान खान साहब के करतूत, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इमरान खान साहब के करतूत, उनके किए हुए तमाम इक़दामात और उनकी वो तमाम राज जो अलीम खान साहब के सीने में दफन है, वो अगर बाहर आ गए, वो लावा फट गया अलीम खान साहब के कलेजे का, तो वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी और इमरान खान साहब को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फिर दूसरी बात कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं, अब इनके बारे में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद ये व्लॉग में बताया था कि मियाँ असलम इकबाल साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि उन्होंने रिजवान रजी साहब, जिनको रजी दादा कहा जाता है, पाकिस्तान की सहाफत में उनका बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है, तो रिजवान रजी साहब के घर को मसमार करने के लिए जौहर टाउन में जो उनका घर है, जिसके करीब कच्ची आबादी भी है, वहां पर GLDA की टीम को भेज दिया कि ये घर जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, जबकि वो जो घर है वो उनकी एहलिया के नाम के ऊपर है और वो आगे वो बेच चुकी हैं। अब वो जो घर है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी उनके पास मौजूद है, रिजवान रजी साहब के पास, उसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, उसका NOC भी मौजूद है, वो प्लॉट कब सेल किया, तमाम तर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितना भी एविडेंस, जितना भी प्रूफ, जितने भी शवाहिद हैं, वो रिजवान रजी साहब की एहलिया के पास मौजूद हैं। और वहां पर LDA की टीम को ये बेच कर कहा गया कि जी वो जो घर है ना वो गैर कानूनी है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम को भेज दिया गया कि जी वो घर जो है वो छुटकियों में मसमार कर दो और वो छुटकियों में जाके मसमार करेंगे। इतना आसान नहीं है सर। अगर मियाँ असलम इकबाल साहब को, मैं नहीं समझता कि वो उन्होंने जान के किया या उनको मिसगाइड किया गया, अगर तो उनको मिसगाइड किया गया तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है कि मियाँ असलम इकबाल साहब एक सीनियर वजीर हैं और सीनियर वजीर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये नहीं होती कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करवाए और वो किसी के साथ जो है नारवा सलूक करे। और मैं अलीम खान साहब हों या मियाँ असलम इकबाल साहब हों, अगर दोनों के साथ कोई गलत काम होगा तो मैं उसको डिफेंड तो नहीं करूँगा, मैं उसको जस्टिफाई तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी
चूंकि उस वक्त में बिल्कुल लीगल थी, उस वक्त इलीगल नहीं थी। जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी तब ये इलीगल नहीं थी, तब ये लीगल थी, तब आपको कार्रवाई याद नहीं आई। तो आज आपको किस बुनियाद पर भाई कार्रवाई याद आ गई? अब ये इल्जाम लगे कि जी अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तारी की वजह मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा कि वो परवेज इलाही साहब की ख्वाहिश है कि अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि अलीम खान साहब जब काफ लीग में हुआ करते थे तो वो उस वक्त भी परवेज इलाही साहब के वो राज जानते हैं जो आज तक शायद पूरी कौम के सामने बेनकाब नहीं हुए। तो अलीम खान साहब को बेसिकली इस इल्जाम में गिरफ्तार किया जाए कि वो जी इमरान खान के खिलाफ बोलता है। वो मियां असलम इकबाल साहब को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल चुका है कि तुमने जो करना है करो। और उसके बाद समान न्यूज़ पे वो शायद आपने देखा होगा वो जो खबर आई थी मियां असलम इकबाल साहब से मुतल्लिक और उनकी फैमिली से मुतल्लिक जो खबर आई, उसके ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि जब आप किसी को टारगेट करेंगे, जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, जब उसको विक्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर सर अगला बंदा जिसको आपने एक दफ़ा उसके घर पर पत्थर मारा, दूसरी दफ़ा मारा, तीसरी दफ़ा मारा, फिर चौथी दफ़ा आपने मारने की कोशिश की, फिर उसकी तरफ से रिएक्शन आया, ऐसा नहीं होगा। ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बचती है। और अगर कोई ये समझता है कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करके इसको पकड़ लिया, इसको जेल में डाल दिया, तो सर ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर पार्क व्यू इलीगल है तो जाएं अदालत में जाकर इसको चैलेंज करें, इस फैसले को। ये जो आप कहते हैं कि जी ये इलीगल है, चाहे अदालत में जाकर अदालत को बताएं कि ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है। जो 116 हाउसिंग सोसाइटीज है, ये 116 हाउसिंग सोसाइटीज में अगर पार्क व्यू इलीगल है, इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी इलीगल है, तो सर इसका मतलब ये है कि फिर आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। जब वो बुज़दार की हुकूमत में लीगल थी उस वक्त आपको इलीगल याद नहीं आई। जब अलीम खान सीनियर सूबाई वजीर थे तब पार्क व्यू इलीगल हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी। जब अलीम खान सीनियर सूबाई वजीर थे तब उनको गिरफ्तार करने की बातें नहीं हुई। आज चूंकि वो तहरीक इंसाफ से निकल चुके हैं तो आज वो बुरे साबित हो चुके हैं, आज वो बुरे लग रहे हैं। तो इसके ऊपर मियां असलम इकबाल साहब को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को मोहतात रहना चाहिए। और अगर किसी ने इंतकामी कार्रवाई करनी है और अगर किसी के जहन में ये बात है कि इंतकामी कार्रवाई करके इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर किसी को विक्टिमाइज किया जा सकता है तो सर करें, फिर उसका रिएक्शन आपके सामने होगा। शुएब सिद्दीकी बोले, अलीम खान साहब बोलेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला ने